नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्र आज जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मना रहा है। प्रधानमंत्री ने की घोषणा, अब हर वर्ष मनेगा जनजातीय गौरव दिवस। प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से रांची में बिरसा मुंडा संग्रहालय का उद्घाटन किया। सभी से भारतीय गौरव और विरासत को बढ़ाने का किया आग्रह। आज झारखंड स्थापना दिवस, कई योजनाओं का उद्घाटन और होगा शिलान्यास। आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम की होगी शुरुआत। और झारखंड में आज से नवजात शिशु सप्ताह शुरू। शिशु और मृत्यु दर में कमी लाने के लिए विभिन्न योजनाओं को दी जाएगी जानकारी। और अब समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीका लगाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों का समय, कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 90131515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि देश के जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों ने अस्मिता और आत्मनिर्भरता के सिद्धांतों पर आधारित एक प्रगतिशील भारत की कल्पना की थी। श्री मोदी ने सभी से भारतीय गौरव और विरासत को बढ़ाने का आग्रह किया। रांची में बिरसा मुंडा स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करने के बाद उन्होंने कहा कि भले ही भगवान बिरसा मुंडा बहुत लंबे समय तक जीवित नहीं रहे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन से आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्र ने तय किया कि आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान जनजातीय परंपराओं तथा उनकी वीरता की गाथाओं को और भी भव्य पहचान दी जाएगी। श्री मोदी ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का ऐतिहासिक फैसला किया गया है। आज का ये दिन ऐसा ही पुण्य पुनीत अवसर है। 15 नवंबर की ये तारीख धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती, झारखंड का स्थापना दिवस और देश की आजादी के अमृत महोत्सव का ये कालखंड, ये अवसर हमारी राष्ट्रीय आस्था का अवसर है। भारत की पुरातन आदिवासी संस्कृति के गौरव गान का अवसर है। और ये समय इस गौरव को भारत की आत्मा जिस जनजातीय समुदाय से ऊर्जा पाती है, उनके प्रति हमारे कर्तव्यों को एक नई ऊंचाई देने का भी है। इसलिए आजादी के इस अमृत काल में देश ने तय किया है कि भारत की जनजातीय परंपराओं को, इसकी शौर्य गाथाओं को देश अब और भी भव्य पहचान देगा। इसी क्रम में ये ऐतिहासिक फैसला लिया गया है कि आज से हर वर्ष देश 15 नवंबर यानी भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाएगा।
श्री मोदी ने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद किया और युवाओं से उनसे सीखने का आग्रह किया। मैं झारखंड के युवाओं से, विशेषकर आदिवासी नौजवानों से भी अनुरोध करूंगा, आप धरती से जुड़े हैं। आप न केवल इस मिट्टी के इतिहास को पढ़ते हैं, बल्कि देखते, सुनते और इसे जीते भी आए हैं। इसलिए देश के इस संकल्प की जिम्मेदारी आप भी अपने हाथों में लीजिए। आप स्वाधीनता संग्राम से जुड़े इतिहास पर शोध कर सकते हैं, किताब लिख सकते हैं। आदिवासी कला संस्कृति को देश के जन जन तक पहुंचाने के लिए नए इनोवेटिव तरीके के भी खोज कर सकते हैं। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि अपनी प्राचीन विरासत, अपने इतिहास को नई चेतना दे। साथियों, भगवान बिरसा मुंडा ने आदिवासी समाज के लिए अस्तित्व, अस्मिता और आत्मनिर्भरता का सपना देखा। आज देश भी इसी संकल्प को लेकर के आगे बढ़ रहा है। स्वागत संबोधन में मुख्यमंत्री ने धरती आबा को नमन करते हुए कहा कि इस संग्रहालय के माध्यम से नई पीढ़ी तक इतिहास को पहुंचाया जा सकेगा। धरती आबा ने अपनी अंतिम सांसें ली थी, जिसको हम बिरसा कारा या बिरसा जेल से भी जानते हैं। आज इस परिसर को एक नया रूप देते हुए, इसको एक ऐतिहासिक चिन्ह बनाते हुए आज इस परिसर का सौंदर्यीकरण और कई राज्य के आंदोलनकारी, स्वतंत्रता सेनानी और इस राज्य के समाज के अगुआ लोगों का एक संग्रहण तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से हम अपने आने वाली पीढ़ी को और इस राज्य के अंदर के बीते वक्त को, इतिहास को उन तक पहुंचा सकें। इस अवसर पर जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, केंद्रीय संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी, झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस भी मौजूद थे। धन्यवाद संबोधन में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने प्रधानमंत्री का आभार जताया। माननीय प्रधानमंत्री जी का सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने ऐसा अवसर, जिसका हम सबको गर्व महसूस हो रहा है और जिन बातों का उल्लेख उन्होंने अपने भावों में अभिव्यक्त किया कि देश भर में किस तरीके से भारत सरकार के और जनजातीय मंत्रालय जिस कार्य को कार्यान्वित करने का महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, कि देश के कई राज्यों में, जिसकी चर्चा माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं किया, ऐसे जनजातीय समाज के माटी के लिए, धरती के लिए समर्पित हुए लोगों को कैसे जान सके, समझ सके, संग्रहालयों का निर्माण हो रहा है। भगवान बिरसा मुंडा की 25 फीट ऊंची प्रतिमा इस संग्रहालय का प्रमुख आकर्षण है। भगवान बिरसा मुंडा के साथ साथ संग्रहालय में विभिन्न आदिवासी आंदोलनों से जुड़े अन्य 13 आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की 9 फीट ऊंची प्रतिमा भी स्थापित की गई है। यह संग्रहालय आदिवासी संस्कृति और इतिहास को संरक्षित करने और बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। साथ ही उन्होंने झारखंड वासियों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामना दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। ट्वीट में श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जनजातीय समुदाय के गौरवशाली इतिहास और सांस्कृतिक विरासत को स्मरणीय बनाने के लिए भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाकर जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को उचित सम्मान दिया है। झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर आज मुख्य समारोह का आयोजन प्रोजेक्ट भवन स्थित सभागार में होगा। समारोह के मुख्य अतिथि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होंगे। मुख्यमंत्री भगवान बिरसा की जयंती के मौके पर खूंटी में आयोजित समारोह में हिस्सा लेंगे। बिरसा मुंडा की जन्मस्थली खूंटी के उलीहाथू से ही झारखंड में आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। इसे लेकर वृहत कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन,
केंद्रीय जनजातीय मंत्री सह खूंटी सांसद अर्जुन मुंडा और केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी भी उपस्थित रहेंगे। बिरसा मुंडा के वंशजों को भी सम्मानित किया जाएगा। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को उनकी जयंती पर झारखंड वासियों ने याद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित विभिन्न बड़े नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर रांची के कोकर स्थित समाधि स्थल पर जाकर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि यह भूमि वीर शहीदों की रही है। इसमें ही एक भगवान बिरसा मुंडा भी थे, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में धरती आबा के योगदान को भूला नहीं जा सकता। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने रांची के बिरसा चौक स्थित बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण किया। जमशेदपुर में मंत्री बन्ना गुप्ता सहित तमाम आला अधिकारियों ने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाकर उन्हें नमन किया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। शिशु और मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के लिए झारखंड सरकार ने धनबाद सहित सभी जिलों में नवजात शिशु सप्ताह शुरू किया है। आज से 21 नवंबर तक यह कार्यक्रम मनाया जाएगा। धनबाद के सिविल सर्जन डॉक्टर श्यामा किशोर कांत ने बताया कि विभिन्न योजनाओं के कारण शिशु और मातृ मृत्यु दर में कमी आई है। जननी सुरक्षा योजना के तहत सरकारी अस्पताल में प्रसव करने के बाद प्रसूत को 1,400 रूपये प्रोत्साहन राशि दी जा रही है और इस पर प्रतिवर्ष 1.5 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इस राशि से प्रोत्साहन राशि सहित अन्य दवाएं प्रसूता को देने का प्रावधान है। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। चतरा के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल कौलेश्वरी पर्वत को वन विभाग ने सजाने संवारने का संकल्प लिया है। इसके
तहत पर्वत की घाटी और उसके तलहटी को आकर्षक बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे चतरा संवाददाता। चतरा के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल कोलेश्वरी पर्वत को वन विभाग ने सजाने संवारने का संकल्प लिया है। इसके तहत उसने पर्वत की घाटी और उसकी तलहटी को आकर्षक बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है। इस प्रस्ताव को अमली जामा पहनाने के लिए विभाग की पहल पर राजधानी रांची से यहाँ पहुंचे विशेषज्ञों के एक दल ने स्थल का मुआयना किया। उसने पर्वत के मध्य में स्थित बेलतरनी और इसके इर्द गिर्द के अलावा तलहट्टी में भी विभिन्न स्थलों का जायजा लिया। इस मौके पर आर्किटेक्ट अनिल कुमार और वनों के क्षेत्र पदाधिकारी सूर्यभूषण कुमार ने बताया कि यहाँ पर्यटन विकास की असीम संभावनाएं हैं। पर्वत और तलहट्टी में ज्यादातर जमीन वन विभाग की है, लिहाजा विभाग ने पर्यटन विकास को ध्यान में रखकर इसे स्वच्छ, सुंदर, पर्यावरण से भरपूर और सैलानियों को आकृष्ट करने वाले स्थल के रूप में विकसित करने का फैसला लिया है। अशोक कुमार तुलसियान, आकाशवाणी समाचार, चतरा। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत बोकारो जिले के 750 से ज्यादा गांव के ग्रामीणों को कानूनी जानकारी दी गई। एक रिपोर्ट। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत बोकारो जिला के 750 से ज्यादा गांव के ग्रामीणों को कानूनी जानकारी दी गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव लूसी सोसेन तिग्गा ने बताया है कि इस कार्यक्रम के तहत जिले के 249 पंचायतों के 751 गांव के ग्रामीणों को संविधान द्वारा प्रदत्त कानूनी सहायता पाने के अधिकार की जानकारी दी गई। उन्होंने बताया, इस कार्यक्रम के तहत मोबाइल वैन भी रवाना किया गया था, जिसका सुदूर गांव के ग्रामीणों को लाभ मिला। इसके अलावा भी आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसका लाभ लोगों को मिला। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। झारखंड में कल कोरोना से 20 लोग स्वस्थ हुए हैं। इसके विपरीत इस दौरान 14 नए केस मिले हैं। इनमें रांची से 9, पूर्वी सिंहभूम से 4 और देवघर से 1 मरीज शामिल हैं। इस दौरान एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। झारखंड में कोरोना से रिकवरी रेट 98.48% है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मना रहा है। प्रधानमंत्री ने की घोषणा, अब हर वर्ष मनेगा जनजातीय गौरव दिवस। प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से रांची में बिरसा मुंडा संग्रहालय का उद्घाटन किया। सभी से भारतीय गौरव और विरासत को बढ़ाने का किया आग्रह। आज झारखंड स्थापना दिवस, कई योजनाओं का उद्घाटन होगा। शिलान्यास आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम की होगी शुरुआत। और झारखंड में आज से नवजात शिशु सप्ताह शुरू। शिशु और मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के लिए विभिन्न योजनाओं की दी जाएगी जानकारी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।